हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द विजन कॉमर्स। मैं आदित्य कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह क्लास आइकम सेकेंड ईयर के सीरीज का होगा। आइकम सेकेंड ईयर के सीरीज में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर को शुरू किया था, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। उसमें हम लोगों ने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और भी बहुत सारे तकनीक को हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए फंड से रिलेटेड जो भी तकनीक होगा, जो भी टॉपिक होगा, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आए तो आपको आसानी से उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों, आपको पता है कि इस चैनल पे आइकम बीकम यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कराई जाती है। तो आपको आपके क्लास का मटेरियल ढूंढने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं हो, इसके लिए हम लोगों ने इस चैनल पे सभी क्लास का प्लेलिस्ट बना रखा है। तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से पिछले वीडियो को ढूंढ सकते हैं, या प्लेलिस्ट के माध्यम से अपने लिए जो मटेरियल है उसको आप ढूंढकर उससे नोट्स बना सकते हैं, पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। तो आइए हम लोग आज के इस सेशन का टॉपिक शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम लोगों को फंड से रिलेटेड जो अकाउंटिंग करना है उसमें हम लोग कैसे उसका अकाउंटिंग कर सकते हैं, कैसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आज हम लोग फंड के बारे में पढ़ेंगे और इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड फंड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अपना ये बोर्ड छोटा है, हमने ऑर्डर दे रखा है बड़ा बोर्ड के लिए, तो बड़ा बोर्ड आते ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे, उस पर ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक हम लोगों का क्या है। दोस्तों, हम लोगों का ये टॉपिक होगा फंड बेस्ड अकाउंटिंग एंड नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग। दोस्तों, जो भी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो अपना अकाउंटिंग दो तरह से करते हैं, दो तरह के अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं। उनका जो ट्रांजैक्शन होता है उसको वे दो तरह के अकाउंटिंग सिस्टम में डाल सकते हैं, जैसे एक फंड बेस्ड और दूसरा नॉन फंड बेस्ड। यहाँ आप देख सकते हैं हमारा टॉपिक होगा फंड बेस्ड अकाउंटिंग एंड नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग। इनका जो अकाउंटिंग सिस्टम है ट्रांजैक्शन का वो दो प्रकार का होगा। पहला होगा आपका फंड बेस्ड अकाउंटिंग और दूसरा होगा नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग। इसको देख रहे हैं हम लोग। तो इसमें पहले हम लोग फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है, इसका हम लोग अकाउंटिंग कैसे कर सकते हैं। ये जानने के बाद हम लोग नॉन फंड बेस्ड में चलेंगे। तो हम लोग देखते हैं यहाँ फंड बेस्ड अकाउंटिंग को उठाते हैं, इसमें क्या क्या समझना है इसे देख लेते हैं। सबसे पहले इसका मीनिंग समझेंगे, फीचर समझेंगे, ऑब्जेक्टिव समझेंगे। तो ये तीन चीज़ हम लोग समझेंगे। तो पहले हम लोग मीनिंग पे इसके डिस्कस करते हैं। दोस्तों, कोई भी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन किसी विशेष कार्य के पूर्ति के लिए, किसी विशेष कार्य योजना के सफल संचालन के लिए वो एक कोष का निर्माण करते हैं, फंड का निर्माण करते हैं और उससे संबंधित डोनेशन, सब्सक्रिप्शन जो भी आता है उस फंड में डालते हैं और उसी फंड से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होता है वो उसी फंड से डिडक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के फंड का निर्माण करते हैं, जैसे क्रिकेट फंड हो गया, हॉकी फंड हो गया, इस तरह से स्पोर्ट फंड भी बना सकते हैं, या तरह तरह का जो भी अलग अलग विशेष कार्य के लिए जो उनको उनके वैल्यूज के अनुसार, उनके कार्य के अनुसार जो भी कार्य होगा उसके लिए वो अलग अलग फंड बनाकर उसको फंड के अनुसार अकाउंटिंग करते हैं। तो ये होगा फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम। ये कैसे करते हैं ये हम लोग आगे समझेंगे। यहाँ इसका फीचर है, फीचर समझना जरूरी है कि आखिर फंड बेस्ड अकाउंटिंग का फीचर क्या है। दोस्तों, एक चीज़ तो ये है कि जितने भी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है वो लाभ के दृष्टि से नहीं बल्कि सर्विस के दृष्टि से अपना कार्य करते हैं। तो ये फंड बेस्ड जो अकाउंटिंग सिस्टम होगा इसका फीचर क्या होगा इसे हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि एक विशेष कार्य के लिए विशेष फंड का निर्माण किया जाता है जिससे उस कार्यों का संचालन सही तरीके से हो सकता है। दूसरा इसका फीचर ये होगा कि अगर किसी भी तरह का अनुदान,
या जो भी उनको प्राप्त होता है, जो भी मद, जिस मद के लिए उनको पैसे प्राप्त होते हैं, उसमें दान देने वाला एक शर्त रखते हैं कि हम अमुक कार्य के लिए आपको ये दान दे रहे हैं, आपको इस कार्य में इस पैसे का खर्च करना है। तो वहाँ उस पैसे को उस तरह के फंड का निर्माण करके डाल दिया जाता है ताकि वो पैसे देने वाले के जो पैसा है उसका सही उपयोग और वो जिस क्षेत्र में चाहता है उस क्षेत्र में किया जा सकता है, इसलिए फंड का निर्माण किया जाता है। एक एग्जाम्पल समझ लीजिए कि हम किसी एनजीओ को पैसा दे रहे हैं और उसमें हम उसके सामने एक शर्त रख रहे हैं कि मेरे इस पैसे का सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए। तो वो एनजीओ क्या करेगा, वो एजुकेशन फंड बनाएगा और मेरे द्वारा दिए गए पैसे का उस फंड में ट्रांजैक्शन करेगा, उस फंड में डाल देगा। अब एजुकेशन से रिलेटेड उनका जो भी प्रोजेक्ट होगा, जो भी वर्क होगा, उस पर जो खर्च होगा उस फंड से फिर वो पैसा निकाल कर खर्च करेंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट फीचर है फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम का, कि देने वाले जो दान करता है, जो दान देने वाले हैं, या सरकार से ही जिस तरह का जो सब्सक्रिप्शन डोनेशन नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को प्राप्त होता है, तो उद्देश्यों के मुताबिक उसका खर्च होता है। ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम में ही पॉसिबल है। इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग समझ लें, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहले तो ये इसका ऑब्जेक्टिव होगा कि जो सब्सक्रिप्शन डोनेशन प्राप्त हो रहा है, जिस उद्देश्य के लिए प्राप्त हो रहा है, उस उद्देश्य पे खर्च किया जाए। साथ ही साथ कुछ रिस्ट्रिक्शन भी होता है जो सब्सक्रिप्शन या डोनेशन देते हैं उनके द्वारा, तो उनका ख्याल भी रखा जाता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम में, क्योंकि वो जिस उद्देश्य से पैसा डोनेट करते हैं उस उद्देश्य की पूर्ति अच्छे ढंग से हो पाती है फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम। फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम में यह भी देखा जाता है कि जो मद या जो डोनेशन जिस उद्देश्य के लिए दिया गया है वो विधि सम्मत उस पर कार्रवाई हो रहा है कि नहीं, कानूनी नियम एवं कानून के तहत उसका खर्च किया जा रहा है कि नहीं। और इसमें ये भी देखा जाता है कि जो डोनेशन या सब्सक्रिप्शन आया है वो जिस फंड में आया हो उस फंड के लिए खर्च हो, उस कार्यों पे खर्च हो। तो इस तरह से जो सब्सक्रिप्शन या डोनेशन देने वाले लोग हैं उनके जो इच्छा होती है, उनका जो उद्देश्य होता है, वो फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम के माध्यम से कोई भी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन पूरा कर पाता है। तो ये हम लोग फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम को समझे कि ये आखिर फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम क्यों किया जाना चाहिए। तो ये हम लोग समझ गए हैं कि एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन तरह तरह के कार्य करते हैं और सभी कार्यों के लिए अलग अलग मद का सृजन हो, अलग अलग तरह से मद प्राप्त हो। तो इसके लिए फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम रखना जरूरी है और सभी प्रकार के कार्यों के लिए अलग अलग फंड का निर्माण करना जरूरी है ताकि उस कार्य का संचालन सही ढंग से हो सके और उसके लिए सही ढंग से हमें कोष भी प्राप्त हो सके, पैसे भी प्राप्त हो सके, ताकि उस कार्यों को पूरा करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। तो ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम रहा। अब हम लोग देखेंगे कि ये फंड कितने प्रकार के होते हैं। तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फंड। आखिर ये फंड जो है, जिस फंड की हम बात कर रहे हैं उसका क्लासिफिकेशन क्या होगा, वो कितने प्रकार के होंगे और उनका क्या क्या तकनीक होगा, उनका क्या क्या कंडीशन होगा, इस चीज़ को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों पहला है जनरल फंड, सामान्य कोष। ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन तरह तरह के जो फंड का निर्माण करते हैं तो उसमें पहला आता है जनरल फंड। ये जनरल फंड क्या है इसको समझ लेते हैं। तो जनरल फंड वह फंड है जिसका पैसा, जिसका अमाउंट हम किसी भी कार्य पे खर्च कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की बाध्यता नहीं होती है कि आपको इस फंड का इसी कार्य में खर्च करना है, इसमें कोई बाध्यता नहीं होता है। हम अपने सहूलियत के अनुसार इसके पैसा को उठाकर किसी भी कार्य में हम लगा सकते हैं। तो ये जनरल फंड है, इसको आप समझ गए। दूसरा होता है रिस्ट्रिक्टेड फंड, प्रतिबंधित कोष। ये प्रतिबंधित कोष क्या है इसे समझ लीजिए। तो बहुत सारे जो डोनेशन देने वाले होते हैं, सब्सक्रिप्शन देने वाले होते हैं, उनका एक शर्त होता है कि हम ये पैसा आपको इस कार्य के लिए दे रहे हैं। तो वो प्रतिबंधित फंड होता है, अर्थात एक विशेष उद्देश्य के लिए क्रिएट किया गया होता है
तो इसमें, इस कोष में, इस फंड में जो अमाउंट होगा हम उसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ उसी कार्यों में कर सकते हैं, दूसरे कार्यों में नहीं कर सकते हैं। तो ये रिस्ट्रिक्टेड फंड हुआ, इसको समझ लीजिए। नेक्स्ट है हम लोगों का फिक्स एसेट फंड, अस्थाई संपत्ति कोष। ये अस्थाई संपत्ति कोष में जो भी हमारा अमाउंट होगा उसका खर्च हम लोग सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड एसेट पे ही कर पाएंगे। जैसे बिल्डिंग का निर्माण करना हो, पेवेलियन का निर्माण करना हो, इस तरह का जो फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होगा हम लोग इस फंड से वहाँ एक्सपेंस कर सकते हैं। ये फिक्स्ड एसेट फंड हुआ। नेक्स्ट होता है इंडोमेंट फंड, समर्पित या आधार कोष। ये क्या है, इसे समझना है दोस्तों। बहुत सारा जो पैसा प्राप्त होता है, जो उपहार के रूप में या गिफ्ट के रूप में प्राप्त होता है, तो उस उपहार या गिफ्ट से एक फंड बनाया जाता है जिसको हम लोग इंडोमेंट फंड कहते हैं। और इसमें प्राप्त जो राशि होता है हम उसको डायरेक्ट किसी भी कार्य में खर्च नहीं कर पाते हैं, बल्कि उसे हम कहीं फिक्स करते हैं और उससे जो रिटर्न होता है जैसे इंटरेस्ट, उसका हम लोग उपयोग किसी भी कार्य में करते हैं। तो ये इंडोमेंट फंड हुआ जिसे हम लोग वसीयत से, गिफ्ट से, इन चीज़ों से प्राप्त राशि को, प्राप्त अमाउंट को हम एक जगह फिक्स करते हैं और उससे जो हमें प्रति आय प्राप्त होता है, जो रिटर्न होता है, जो रिटर्निंग प्राप्त होता है जैसे इंटरेस्ट, उस राशि का हम किसी भी कार्य में एक्सपेंस कर सकते हैं। तो ये इंडोमेंट फंड हुआ। नेक्स्ट है लोन फंड, ऋण कोष। ये क्या है, इसे हम लोग समझेंगे। जैसे बहुत सारे नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य होता है कि वो अपने सदस्यों के उत्थान के लिए भी कार्य करे। तो ये लोन फंड इसलिए बनाया जाता है कि कुछ चिन्हित लोगों को आवश्यकता पड़ने पर उनको ऋण प्रदान किया जा सके, लोन दिया जा सके, इसलिए लोन फंड का निर्माण किया जाता है। इसमें जो अमाउंट होगा हम उसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ लोन देने के कार्यों में ही कर सकते हैं, वो भी चिन्हित लोगों को। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फंड हुआ। हम लोगों ने देखा कि फंड कितने प्रकार के होते हैं और उनका जो कंडीशन है, उनके अमाउंट के एक्सपेंस का, वो क्या क्या होता है। तो इसको समझ लिए हम लोग। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है डीलिंग विथ आइटम्स रिलेटेड टू स्पेशल फंड। जो एक विशेष फंड होगा उसके आइटम का हम लोग व्यवहार किस प्रकार करेंगे, इसे हम लोग समझ लेते हैं, ताकि फंड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा हम उसे आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमने लिखा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू स्पेशल फंड इज रिटेन एज फॉलो ऑन लायबिलिटी साइड इन बी। अर्थात स्पेशल फंड से रिलेटेड जो आइटम होगा उसको हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इस प्रकार रखते हैं। ये समझना है कि जो भी स्पेशल फंड होगा, जैसे हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है मैच फंड, एक ये एग्जाम्पल है। इस तरह से बहुत सारे फंड्स हो सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल समझना ज़रूरी है कि हम इसका जो इस आइटम है उसके साथ डीलिंग कैसे कर सकते हैं, उसके साथ कैसे व्यवहार कर सकते हैं, उसका अकाउंटिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो ये समझ लीजिए कि स्पेशल फंड से रिलेटेड जो भी आइटम होगा वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में डालना है उसको। ये दिमाग में सेट कर लीजिए कि जो भी स्पेशल फंड से रिलेटेड आइटम होगा उसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हमको डालना है। अब उसको कैसे डालेंगे, उसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, ये समझना बेहद ज़रूरी होता है। तो हमने यहाँ एक एग्जांपल लिया है मैच फंड। इसको देखिए, इसका हम एक ये मैच फंड क्रिएट करेंगे और इसमें जो हमको लास्ट में अमाउंट आएगा उसको हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। अब ये लायबिलिटीज़ क्यों है ये समझना ज़रूरी है। तो ये जो राशि हमें प्राप्त हुआ है किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त हुआ है, किसी विशेष कार्यों को पूर्ण करने के लिए प्राप्त हुआ है। तो ये निश्चित रूप से हमारे संस्था के लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये दायित्व है, लायबिलिटीज है कि इस राशि का हमको उस तरह के कार्य करने हैं जिस तरह के लिए यह हमको प्राप्त हुआ है। तो इसको देख लेते हैं। मैच फंड हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया है। तो ये देखिए, सबसे पहले जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका कुछ ना कुछ पहले से बैलेंस रहता है। तो ये ओपनिंग बैलेंस हमने लिखा है कि जो उनका पहले से मैच फंड में जो बैलेंस होगा सबसे पहले वो हम लोग ऊपर डालेंगे, ठीक है।
उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे सेल ऑफ मैच टिकट। अगर हम कहीं मैच का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो वहाँ मैच फंड में जो पहले से पैसा होगा वो डालेंगे। उसके बाद उसका जो टिकट जो सेल करते हैं उसके जो टिकट से जो प्राप्तियाँ होती हैं उसको हम लोग यहाँ डालेंगे। ओपनिंग बैलेंस में इसको हम लोग ऐड करेंगे, ओपनिंग बैलेंस में उसको हम लोग ऐड करेंगे। फिर यहाँ एक और होगा ऐड डोनेशन फॉर मैच। अगर हमको मैच कराने के लिए कहीं से भी डोनेशन प्राप्त होता है तो उसको हम ओपनिंग बैलेंस में ऐड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट होगा एडजस्टमेंट ऐड इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। अगर हम मैच फंड से कुछ राशि कहीं इन्वेस्ट किए हैं और उससे जो हमको इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, उसको हम लोग ओपनिंग बैलेंस में ऐड करेंगे। तो यहाँ हम लोग ये देखा कि मैच टिकट अगर सेल करते हैं उसके बाद जो डोनेशन आता है या इंटरेस्ट आता है उसको हम लोग ओपनिंग बैलेंस में ऐड करते हैं। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मैच फंड में किसी भी प्रकार से जो प्राप्ति होती है उसको ओपनिंग बैलेंस में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ओपनिंग बैलेंस में इसको ऐड करेंगे और ये जो डॉट डॉट लाइन है इसको आप अमाउंट समझिए। ये अमाउंट जो भी होगा हम वहाँ डालेंगे और ये तीनों एडजस्टमेंट पूरा करने के बाद, ऐड करने के बाद हम इसके अमाउंट को यहाँ टोटल करेंगे, यहाँ ऐड करेंगे। टोटल इस तीनों को हम, इस चारों को यहाँ ऐड करेंगे, जोड़ेंगे और एक साथ इसको लिखेंगे। फिर यहाँ एक एडजस्टमेंट होगा लेस मैच एक्सपेंसेस। अब जो हम मैच ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो मैच करा रहे हैं, उस पर जितने भी खर्च होंगे यहाँ इस एडजस्टमेंट में से इसको हम लोग माइनस करेंगे। यहाँ आसपास लेस हमने लिखा है। तो जो भी प्राप्तियाँ हुआ उसको ओपनिंग बैलेंस में ऐड किए और जो एक्सपेंस होगा क्रिकेट पे उसको यहाँ से इस अमाउंट से इसे हम माइनस करेंगे। तो जो अमाउंट बचेगा वो हम यहाँ डालेंगे और यही अमाउंट मेरा होगा। यहाँ देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है अमाउंट टू बी शो ऑन लायबिलिटीज साइड इन बैलेंस शीट। अब जो भी हमारे पास अमाउंट बचता है, रेस्ट अमाउंट जो बचता है, वही हमारे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाने वाला अमाउंट होगा। तो ये हम लोगों ने मैच फंड को एक एग्जाम्पल लेकर समझ लिया है कि हम जो भी स्पेशल फंड है उसका हम लोग व्यवहार कैसे करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट बनाने में आसानी हो सके। दोस्तों, तो ये हमारा जो है फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम का ये पूरा तकनीक हुआ। इसके आधार पर हम लोग फंड बेस्ड अकाउंटिंग कर सकते हैं और बहुत आसान है, ये भारी नहीं है, ये जटिल नहीं है। इसको हम लोग अगर अच्छे से पढ़ ले, अच्छे से समझ ले तो आसानी से इसका अकाउंटिंग हम लोग कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का अगर समस्या हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ऐड होकर या फेसबुक ग्रुप से ऐड होकर पूछ सकते हैं या आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, तो इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और दोस्तों, वीडियो कैसा लगा यह कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर करें ताकि वो भी लाभान्वित हो सके। दोस्तों, इस चैनल का अभी 1000 सब्सक्राइब नहीं पूरा है। जैसे ही 1000 सब्सक्राइब पूर जाएगा आप लोगों के सहयोग से तो फिर हम लोग लाइव क्लास शुरू करेंगे और हम लोग जो ये बोर्ड पे पहले करते हैं फिर आपको समझाते हैं। तो चूँकि 1000 से कम सब्सक्राइब में हम लोग लाइव सेशन नहीं दे सकते हैं तो आप लोगों का सहयोग रहा तो वो भी जल्द ही पूरा हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फेसबुक ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप उसके माध्यम से ऐड हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।